ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे AQI लेवल हर साल 500 के पार पहुँच जाता है। PM 2.5 लेवल्स 350 के पार पहुँच जाते हैं। हर साल एयर क्वालिटी हैजर्डस की कैटेगरी में Close to 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution. कल से स्कूलों की भी छुट्टी रखेंगे। Delhi and the NCR have been seen as the hotspot of this menace called pollution. I also breathe the same air and it's terrible. 55,263। ये वो एक एवरेज अमाउंट है जो एक इंडियन फैमिली हर साल पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे खर्च कर देती है, और यही नंबर दिल्ली जैसे शहरों में और भी बड़ा हो जाता है। अब दिल्ली में इस खराब एयर क्वालिटी के कई कारण हैं। सबसे पहला आता है ज्योग्राफिक रीजंस। दिल्ली में लो विंड स्पीड और टेम्परेचर कम होने की वजह से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक डेडली कंकॉक्शन बनकर तैयार हो जाता है। पर रियल स्कैंडल ये है कि इस हवा को साफ करने के लिए जो फंड दिए थे वो फंड यूज़ हुए हैं, और यूज़ हुए हैं तो किस तरीके से हुए हैं। पिछले 5 सालों में MCD को 81.36 करोड़ का फंड दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 14.1 करोड़ यूज़ हुए हैं, जिसका मतलब है सिर्फ 17% यूजेज रेट। बाकी 64 करोड़ कहाँ गए। CPCB की जांचों में सामने आया है कि इस फंड को कुछ ऐसे कामों में डाइवर्ट किया गया है जो कि NCAP के तहत आते ही नहीं है। और यही नहीं, गवर्नमेंट के पुराना पोर्टल पर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन तक अवेलेबल नहीं है, और यही ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस हमारी सांसों पर भारी पड़ रहा है। पोल्यूशन सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वेहिकुलर पोल्यूशन सबसे पहले आता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। वेहिकुलर पोल्यूशन PM 2.5 पार्टिकल्स में 17 से लेकर 40% तक का योगदान देता है, और उससे भी बड़ा जो कल्प्रिट है वो है रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन वेस्ट। इनका 2.5 पार्टिकल्स में 34 से लेकर 51% तक का योगदान रहा है। IIT दिल्ली की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट और कूड़ा जलाना बंद कर दें तो 25 से लेकर 40% तक का पोल्यूशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें ना कोई सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा फंड्स। जो फंड ऑलरेडी एलोकेटेड है उसका अगर सही इस्तेमाल हो तो गवर्नमेंट ईजिली इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकती है। जितनी लापरवाही फंड्स की यूजेज में है उतना ही ढीलापन लॉ इन्फोर्समेंट में भी है। जब ग्रैब के रूल्स लागू होते हैं तो 400 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स उनका डायरेक्ट उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। नतीजा, सिर्फ 3 को क्लोजर नोटिस जाता है और बाकी सबको फाइन देकर छोड़ दिया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया में पोल्यूशन इलीगल नहीं है, बिकाऊ है। दिल्ली पोल्यूशन एक इंटरस्टेट प्रॉब्लम है, पर इंटरस्टेट पॉलिटिकल राइवलरीज के चलते इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। अक्टूबर से नवंबर के महीने में जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो दिल्ली NCR के लोगों को एक मुश्किल दौर से गुजरना होता है, क्योंकि इनके सरकारों में कोई सहमति नहीं है, ये आपस में कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, और इस इंस्टीट्यूशनल फेलियर की कीमत चुका रहा है इस देश का आम नागरिक और इस देश का GDP। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया को $36.6 बिलियन का नुकसान हुआ। ये इंडिया के GDP का लगभग 1.36% है। इसमें से $28 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ प्रीमेच्योर डेथ्स की वजह से। ये ट्रेजेडी और भी ख़राब हो जाती है जब पता चलता है कि ये नुकसान इक्वली डिवाइडेड नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे लो पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में ये नुकसान 2 से 3% तक पहुँच जाता है GDP के। अगर हेल्थ वाइज ब्रेकडाउन देखें तो टोटल इकोनॉमिक लॉस में पोल्यूशन क्रिएटेड लंग डिजीजेस 36.6% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, वहीं हार्ट डिजीजेस 25% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। पोल्यूशन आपके कई ऑर्गन सिस्टम्स को इम्पैक्ट करता है, और धीरे धीरे ये एक्टिव पोल्यूटेंट्स आपके बॉडी में एंटर करने के बाद आपके दिमाग तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और मैं सिर्फ बाहरी हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडोर एयर पोल्यूशन एक साइलेंट बट डेडली क्राइसिस है। इंडिया में हर साल 4 से 5.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि वो खाना पकाने के लिए सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लकड़ी। इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से बच्चों में लो बर्थ वेट और डेवलपमेंटल डिले जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वहीं एडल्ट्स को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ हम इस प्रॉब्लम से गुजरने वाले पहले देश नहीं हैं। हमसे पहले कई बड़े देश इस लड़ाई को लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। 2013 में बीजिंग इसी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तब उन्होंने शुरू किया वॉर एंड पोल्यूशन, जिसके चलते सिटी सेंटर से जितने भी इंडस्ट्रीज थी उनको बाहर भेज दिया गया। कोयला पर ऑल आउट बैन लगा दिया गया। बीजिंग ने ये प्रूव किया कि अगर सेंट्रलाइज पॉलिटिकल विल साथ हो तो ये समस्या ईजिली सॉल्वेबल है।
लंदन में 1952 में द ग्रेट स्मॉग की वजह से 10 से 12,000 लोगों की जान गई और इसी के चलते यूके गवर्नमेंट ने द क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1956 पारित किया। शहर के अंदर कोयला और उसके अलावा जो सॉलिड फ्यूल्स हैं उनको जलाना कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। वहीं दिल्ली सरकार इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लाती है स्मोक टावर्स, जिनकी इफेक्टिवनेस दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ऑलरेडी चैलेंज कर चुकी है। उनके अकॉर्डिंग दिल्ली में पोल्यूशन खत्म करने के लिए लगभग 40,000 ऐसे टावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ना ही इकोनॉमिकली फिजिबल है ना ही फिजिकली। इससे एक बात तो तय है, पोल्यूशन इन दिल्ली एक टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से कहीं बढ़कर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, सिर्फ कमी है तो वो है पॉलिटिकल विल की।